ढोला को सब पता चलने पर क्या मालवण उसे अपनी सौतन के पास जाने से रोक पाएगी? लंबी यात्रा के पश्चात जब पुरोहित नरवर गढ़ पहुंचा तो रात का वक्त हो चुका था। असमय जानकर उसने इस वक्त महल में जाना उचित नहीं समझा। सोचा अब तो कल सुबह जाकर ही राजकुमार ढोला को शुभ समाचार सुनाऊंगा, और वो सीधा अपने घर आ गया। उसी समय राजकुमार ढोला भी यथा तथ्य जानने के लिए पुरोहित के घर छिपकर बैठ गया। पुरोहित जब घर आया तब पुरोहितानी ने उससे पूछा, तुम जिस कार्य के लिए गए थे उसमें तुम्हें कितनी सत्यता मिली? तब पुरोहित ने दोहा कहा जिसमें राजकुमारी मारवण के सौंदर्य और अन्य गुणों का बखान था। पुरोहित के मुख से राजकुमारी मारू का यथा तथ्य वृतांत सुनकर ढोला खुशी खुशी राजमहल लौट आया। अब ढोला के मन के अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। संदेह तो पहले भी नहीं था, ये भी रानी मालवण का बोया हुआ बीज था, जिस कारण पुरोहित को पुंगल भेजना पड़ा। सुबह होने पर पुरोहित ने राजकुमार ढोला को ज्यों की त्यों बात बता दी। पुरोहित को विदा कर राजकुमार ढोला सीधे अपनी पत्नी मालवण के पास जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक रानी से इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं दिसावर हो आऊं, वहां से तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण लाऊंगा। दरअसल राजकुमार ढोला की मीठी वाणी और दिसावर जाने के लिए पूछना, इन सब के पीछे उसकी पूंगल जाने की योजना थी। वे जल्दी से कोई न कोई बहाना करके राजकुमारी मारू के पास जाना चाहते थे, पर मालवण के आगे ढोला की चतुराई कहाँ चलने वाली थी भला। ढोला की बात सुनते ही वो समझ चुकी थी कि वो तो बस पूंगल जाने के बहाने ढूंढ रहा है। इस प्रकार राजकुमार ढोला ने अनेक बहाने बनाए, पर रानी मालवण ने सभी को इनकार कर दिया। आखिरकार ढोला ने विवश होते हुए अपने मन में चल रहे यथा सत्य को पत्नी मालवण के आगे उगल दिया और बोला, वो राजकुमारी मारू के पास जाना चाहता है। ढोला की ये सीधी सीधी बात सुन मालवण सिर से लेकर पैरों तक जल भुन गई और विरह की मारी वहीं खड़े खड़े मूर्छित हो गई। बड़े यत्नों के बाद जब उसे होश आया तो वो राजकुमार ढोला से कहने लगी, आप पूंगल अवश्य चले जाना, पर अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। राजस्थान वैसे ही बहुत गर्म इलाका है, इन दिनों में तो वहाँ सब कुछ तप रहा होगा। अंततः आप गर्मियों के बीत जाने के बाद पूंगल चले जाना। गर्मियां जाने के बाद जब वर्षा ऋतु आई तब उसने बाढ़ का बहाना बनाते हुए ढोला को रोक लिया। सर्दियां आई तो वो ढोला से बोली, इतनी कंपकपाती सर्दी में तुम कहाँ जाओगे? इस तरह मालवण ने हर ऋतु में कोई न कोई बहाना देकर ढोला को रोक लिया। राजकुमार ढोला का मन, आत्मा, जीव सब राजकुमारी मारू में रम चुका था। उसकी आंखें हमेशा अश्रुओं से भरी रहती, पर मालवण थी कि उसे हिलने तक नहीं दे रही थी। फिर आखिरकार उन दोनों के बीच एक समझौता, एक शर्त रखी गई, बने रहे।